मोदी जी कहते थे कि 56 इंच का सीना, तो ये पहला नंबर तो ये भारत की आत्मा पर चोट है। ये हमला भारत की आत्मा पर है। ये बेकसूर, ये इसको हम कहेंगे बेकसूर, इट मीन्स बेजुबान आम लोग, उनको कोई कहीं, सब लोग अपनी खुशियां मनाने गए थे। तो ये भारत की आत्मा पर चोट फर्स्ट। सेकेंड, ये मोदी जी के 56 इंच के सीना पर गोली है, सीधा एकदम क्लियर कट हम कहना चाहते हैं। ये 56 इंच के सीना पर मोदी जी का ये चोट है। आज ये पूरा देश जानना चाहता है कि मोदी जी आपके 56 इंच के सीना पर ये जो गोली चल रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि नहीं। उस गोली से हमारे 27 से 30 लोगों का जान गया है, जो आम लोग हैं, और वो वही लोग हैं जो आपको इस सुरक्षा और इस कश्मीर के मुद्दे पर और देश को सुरक्षा करने और 56 इंच के सीने के नाम पर 15 से वोट देते आ रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव न्यूज ग्लोबल देखना शुरू कर चुके हैं और अभी हम हैं मुजफ्फरपुर में और मेरे साथ में हैं कांटी विधानसभा से भावी प्रत्याशी जन स्वराज के संतोष जी। सबसे पहले स्वागत है संतोष जी चैनल पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जी, देखा जा रहा है कि आए दिनों, पिछले दिनों भी कई सारे घटनाएं हुई है देश में और लगातार घटनाएं होती जा रही है। अभी पिछले दिनों आप देखते चलिएगा जो कि दिल्ली में जो घटनाएं हुई है, और इसके बाद फिर अभी पहलगांव में हुआ है। तो इस प्रकार बोलती थी पहले से कि 370 हटने के बाद जो घटनाएं हैं, जो आतंकवादी घटनाएं होती है, वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन क्या ये घटनाएं समाप्त हुई है? देखिए, पहले तो हमारा विनम्र श्रद्धांजलि है जो लोग अपना जान गंवाए हैं। सब लोग अपना परिवार छोड़कर खुशियां मनाने गए थे, लेकिन उनकी जो खुशियां हैं वो गमों में बदल गया है। तो अब आते हैं हम लोग, ये आतंकवादी घटना है एक, है ना। और आतंकवादी एक ऐसी चीज़ें हैं जो अभी जो है धार्मिक उन्माद खास तौर पे फैलाने का प्रयास कर रहा है। जिस प्रकार से लोगों का धर्म पूछ करके हमको तो ये भी सुनने में आया है सरकार का जो ट्विटर हैंडल है, जो मोदी जी के ट्विटर हैंडल से आता है कि जो आतंकवादी जो घटनाएं कर रहे हैं वो धर्म पूछ के मार रहे हैं, जाति पूछ के नहीं, धर्म पूछ के क्यों मार रहे हैं। तो ये सवाल सरकार क्यों कर रही है? जो सवाल सरकार से करना चाहिए पब्लिक को, सरकार बिल्कुल देखिए। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो मोदी जी 2014-15 के दौरान जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें 56 इंच का जो सीना दिखा रहे थे, है ना। अब सवाल वही आता है कि मोदी जी कहते थे कि 56 इंच का सीना, तो ये पहला नंबर तो ये भारत की आत्मा पर चोट है। ये हमला भारत की आत्मा पर है। ये बेकसूर, ये इसको हम कहेंगे बेकसूर, इट मीन्स बेजुबान आम लोग, उनको कोई कहीं, सब लोग अपनी खुशियां मनाने गए थे। तो ये भारत की आत्मा पर चोट फर्स्ट। सेकेंड, ये मोदी जी के 56 इंच के सीना पर गोली है, सीधा एकदम क्लियर कट हम कहना चाहते हैं। ये 56 इंच के सीना पर मोदी जी का ये चोट है। आज ये पूरा देश जानना चाहता है कि मोदी जी आपके 56 इंच के सीना पर ये जो गोली चल रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि नहीं। उस गोली से हमारे 27 से 30 लोगों का जान गया है, जो आम लोग हैं, और वो वही लोग हैं जो आपको इस सुरक्षा और इस कश्मीर के मुद्दे पर और देश को सुरक्षा करने और 56 इंच के सीने के नाम पर 15 से वोट देते आ रहे हैं। हम लोगों ने भी 14 के दौरान जो है फर्स्ट लोकसभा जो मोदी जी लड़े, उसमें हम लोगों ने भी दिया था। लेकिन आज हम लोग नहीं हैं, मोदी जी के साथ नहीं है हम लोग को पता है कि मोदी जी कहते कुछ और है और करते कुछ और है। अच्छा, आप बताइए कि जहाँ पे 2000 टूरिस्ट हो, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे 2000 से ज़्यादा टूरिस्ट हो और वहाँ पे एक भी मतलब सुरक्षा गार्ड ना हो। देखिए, सबसे बड़ा फेल्योर हम इस चीज़ को ऐसे देखेंगे कि पब्लिक गैदरिंग का मतलब होता है कि मोर देन 2। जब वो टूरिस्ट प्लेस है, हर रोज सैकड़ों लोग, हजारों की हम बात नहीं कर रहे। देखिए, बहुत लंबा चौड़ा बात नहीं करना है, एकदम जो ऑथेंटिक बात है। हम लोग जो वीडियो देख रहे हैं उसके आधार पर कर रहे हैं। हम नहीं गए थे, आप नहीं गए थे, मीडिया वालों ने या जिन लोगों ने वहाँ जो मौजूद थे उन लोगों ने जो रिकॉर्ड किया, उस आधार पर हम लोग देख रहे हैं, जो एनालिसिस किए हैं कि जब सैकड़ों लोग जब वहाँ हर रोज़ आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो फिर आपका कश्मीर के चप्पे चप्पे पर और जन्नत की जो वापसी हो गई है, फिर उसमें ये खलल कैसे पैदा हो रही है? क्या वो क्या कहते हैं, वो अंतरिक्ष से आकर के वहाँ ड्रॉप हो गए थे क्या? नहीं ना, वो तो आखिर सड़क और बॉर्डर के रास्ते ही आए होंगे, बॉर्डर क्रॉस करके ही आ रहे हैं ना। तो हम लोग मान रहे हैं कि बॉर्डर सुरक्षित है, लेकिन कहाँ सुरक्षित है? ये सरकार
56 इंच का सीना का जो है ढिढोरा पीट पीट करके लोगों को और सुरक्षा का भरोसा दिला करके ये लोगों की जो हत्या हो रही है धर्म के नाम पर जो हुआ है, धर्म पूछ करके लोगों का मारा गया है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। हमको लगता है कि सीधा सरकार की फेल्योर है, सिस्टम का फेल्योर है। अच्छा, ऐसा देखा जाता है और आप भी ये देखते होइएगा कहीं ना कहीं जब भी अगर इलेक्शन होता है ठीक उसी समय हमला होता है, जो कि अभी आप देख पा रहे हो कि बिहार में ठीक इलेक्शन है कुछ दिनों बाद। तो क्या इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए क्या कहीं ना कहीं सरकार को कहीं वोट बैंक तो नहीं ना बना रही है अपना? देखिए नहीं, ये चीज़ें हैं, वोट बैंक सेकेंडरी है, ये आतंकवादी हमला है। और हम एज ए डेमोक्रेटिक हमारा देश होने के नाते और एक डेमोक्रेसी का एक सदस्य और सिटीजन होने के नाते हम ये कहना चाहते हैं कि वोट बैंक सेकेंडरी है। पहले हम देश में सुरक्षित रहें और आतंकवादियों के साथ हम लोग कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि ये वोट बैंक के लिए सब किया गया है, बिल्कुल इसका वोट बैंक से कोई रिलेशन नहीं है, मेरा मानना है। और बात रही कि सवाल वोट बैंक से नहीं है और चुनाव सामने आ रहा है, बिहार इलेक्शन है, तो ये आखिर क्यों? मोदी जी विदेश दौरे पर थे, उस समय आतंकवादी हमारे जब आम लोग मारे जाएंगे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार से सवाल करना है, हम सवाल करेंगे। यही सवाल 2014 से पहले मोदी जी किया करते थे, जो घुसपैठी आते हैं तो क्या वो बॉर्डर के रास्ते ही आते हैं? वो तो हथियार लाते नहीं हैं, उनको हथियार कौन मुहैया करता है? ये मोदी जी का सवाल था 2014 से पहले। अब ऐसी बातें हैं ना, तो मोदी जी को अब पूरे देश से माफ़ी मांगना चाहिए। और माफ़ी इसलिए मांगना चाहिए कि जो सवाल वो कर रहे थे वो चुनावी जुमले में है ना, उसमें और रियलिटी में फ़र्क है। आज देश को संभालने में क्या मोदी जी सक्षम नहीं हैं? तो देश से माफ़ी मांगे कि हमसे गलती हो गया, हम विदेश दौरे पर थे और आतंकवादियों ने हमला कर दिया, तो देश से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। विदेश दौरे पर रहते हैं तभी होता है, और जब विदेश दौरे पर रहते हैं तब हमला होता है। मतलब हमको लगता है कि 80 से 90% अगर आतंकवादी हमला देखिए जो भारत हमारे देश पर हुआ है, चाहे हमारे सेना के कैंप पर हुआ है, सेना की टुकड़ी पर हुआ है, या सेना के काफिले पर हुआ है, या किसी भी पोजीशन में हुआ है हमारे सेना, और अभी तो सीधा क्लियर है, ये तो आम लोगों पर हमला है। और आम लोगों पर हमला क्या है? भारत की आत्मा पर हमला है। तो ये तो सरकार को ये तय कर लेनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर कब तक होता रहेगा। अगर नहीं संभल रहा है तो मोदी जी क्लियर कह दे कि हम गलती कर रहे थे उस समय, हमारा 56 इंच का सीना, अब उम्र के साथ साथ मेरा 56 इंच का सीना भी कम गया है, कह दे, माफ़ी मांग ले मोदी जी देश से। अगर इस जगह पे जन सुराज होती तो क्या करती? देखिए, मैंने बार बार कहा है कि जन सुराज एक नई सोच, नई विचारधारा के साथ बिहार को नई तरह से नई दिशा में बदलने के लिए हम लोग कर रहे हैं। और जन सुराज हम लोग का लक्ष्य जो है, देखिए, मानवता के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे हम लोग, भारतीयता के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, भारत की आत्मा पर चोट करे कोई समझौता नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि हमारी पार्टी और हमारी 56 इंच की सीना है, लेकिन इतना तो सीना ज़रूर है कि हम अगर हमारे आम लोगों पर जिस प्रकार से 25 से 30 लोगों को जो मारा गया है, निर्दोष लोगों को, अगर हुआ रहता तो जिस प्रकार इजराइल ने बिना समय गंवाए हुए हमास पे हमला किया था, हमारी सरकार अगर होती तो बिना समय गंवाए हुए बेचूक हमला करती, इसमें कोई समझौता नहीं। चलिए, लाइव न्यूज़ ग्लोबल में यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।